दोस्तों, इस मैच के दौरान मेरी उम्मीदें कुंभकर्ण की तरह सो गई थी, लेकिन लंका फतेह करने का भरोसा लिए अक्षर पटेल और स्काई ने मेरी उम्मीदों को ढोल नगाड़े बजा कर जगा दिया। लेकिन अंत में भाई साहब कुंभकर्ण की तरह ही मेरी उम्मीदों को भी हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि इस बार अयोध्या वासियों की नहीं बल्कि लंका वासियों की विजय हुई थी और इस जीत के साथ श्रीलंका ने इस सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक आपके साथ और आप देख रहे हो गुस्ताख इंडियन। हाँ जी दोस्तों, दूसरे टी20 में हायो रब्बा तू तक तूतिया तुनक तुनक तू तारा रारा एक साथ हो गया। इंडियन बॉलर्स की पिटाई इस तरह की गई थी जैसे बजरंग दल वाले शाहरुख खान के पोस्टर की करते हैं। उधर श्रीलंका के बैट्समैन लंबे लंबे हिट दे रहे थे और इधर हमारे बॉलर्स नो बॉल देकर फ्री हिट दे रहे थे। इतनी टेंशन तो हार्दिक पांड्या के चेहरे पे कॉफी विद करण के नाम से नहीं आती होगी जितनी इस मैच में अर्शदीप को बॉलिंग देने के नाम से आ रही थी। अर्शदीप ने 5, मावी ने 1, उमरान मलिक ने 1, टोटल 7 नो बॉल और साथ ही 7 फ्री हिट। पाकिस्तान वाले मैच में कैच ड्रॉप करने के बाद कल अर्शदीप का दूसरा सबसे बुरा दिन था। उन्होंने 2 ओवर में 5 नो बॉल फेंकी और 37 रन दिए। अब माना कि ये टीम नहीं है, लेकिन भाई एक ही इनिंग में 7 नो बॉल फेंकने की गलती तो मेरे मोहल्ले की टीम भी नहीं करती। वैसे मैच शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के पास प्रॉब्लम यह थी कि संजू सैमसन की गैर हाजिरी में खिलाया किसको जाए। ऑप्शन में भाई साहब दोनों लड़के लोकल थे, यानी पुणे के ही ऋतुराज गायकवाड़ और पुणे के ही राहुल त्रिपाठी। कप्तान हार्दिक पांड्या ने त्रिपाठी की लाठी पर भरोसा जताया और इस तरह 125 टी20 मैच खेलने के बाद राहुल त्रिपाठी को मिला उनका पहला इंटरनेशनल मैच। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन गेंदबाज ऐसे रन लुटाने के मूड में आए थे जैसे बारात में बैंड के ऊपर पैसा लुटाया जाता है। श्रीलंका वालों की फुल ऑन मेहमान नवाजी हो रही थी भैया। ऐसे नो बॉल दी जा रही थी जैसे लंका जलाने के लिए सॉरी बोला जा रहा हो। 4 ओवर में ही श्रीलंका वालों ने 47 रन जोड़ दिए थे। पावर प्ले में भी 55 रन तक पहुंच गए थे बिना कोई विकेट गंवाए। वो तो भला हो स्पिनर्स का, जिनके आने के बाद रनों पर थोड़ी लगाम लगी। पहला विकेट भी कुशल मेंडिस का चहल के पास गया, लेकिन आउट होने से पहले मेंडिस ने 31 गेंदों में 52 रन बना दिए थे। पहला मिला तो दूसरा मिलने में देरी नहीं हुई। उमरान मलिक की एक बेहद तेज गेंद भानु का राजपक्षे खेल नहीं पाए। अचानक से टीम इंडिया ने वापसी कर ली। लग रहा था 150 के आसपास श्रीलंका को निपटा देंगे। अगले 8 ओवर में इंडिया ने मात्र 54 रन दिए और 3 विकेट हासिल कर लिए, लेकिन हमारे तेज गेंदबाजों के लिए दिन काफी बुरा था। मतलब इतना बुरा था कि हम उम्मीद करते हैं कि यह साल का सबसे बुरा दिन रहा होगा। अर्शदीप, उमरान और शिवम मावी ने अपने 10 ओवर में 138 रन दिए। बाकी के गेंदबाजों ने 10 ओवर में 68 रन दिए, लेकिन बाकी के गेंदबाजों को फायदा यह था कि उनके सामने श्रीलंका के कप्तान दसून शानका नहीं आए, क्योंकि इस बल्लेबाज ने जितना नुकसान हमारा पिछले मैच में किया था उससे दुगना इस मैच में कर दिया। खेलने को सिर्फ 22 गेंदें खेली, लेकिन इसमें 6 छक्के लगाकर बंदा भाई साहब 52 रन पेल गया। इतनी सुताई तो पापा ने मेरी एग्जाम में फेल होने के बाद नहीं की थी जितनी कल शानका ने हमारे गेंदबाजों की कर दी। उनके 254 के स्ट्राइक रेट की वजह से श्रीलंका ने 20 ओवर के बाद 206 रनों का भारी भरकम स्कोर खड़ा कर दिया। 207 रन का टारगेट। एक बात आपको बता दूं कि श्रीलंका ने जब जब 200 रन बनाए हैं वो कभी मैच नहीं हारी। ऐसे में धक धक तो हो रेला था, लेकिन फिर लग रहा था यार श्रीलंका वालों से तो नहीं हारेंगे। लेकिन थोड़ी देर में मेरा ये गुमान चला गया, क्योंकि ये पुरानी वाली श्रीलंका नहीं थी जो लिबिल लिबिल करती थी। अब इनको चाहिए थी फुल इज्जत और इन्होंने इस इज्जत को छीना है भाई साहब। और ये इज्जत लेने के लिए उन्होंने हमारे टॉप ऑर्डर की इज्जत उतार दी। सबसे पहले ईशान किशन, उनके पीछे शुभमन गिल, फिर डेब्यूटेंट राहुल त्रिपाठी और फिर कप्तान हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के 4 विकेट मात्र 34 रन पे चले गए। पहली पारी के पावर प्ले जीत लेने के बाद दूसरी पारी में भी पावर प्ले श्रीलंका के हक में ही रहा। पिछले मैच के हीरो हुड्डा भी नहीं चले। देखते देखते इंडिया की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। रन बने थे मात्र 57, लेकिन इसके बावजूद इंडिया वाले टीवी से चिपक कर बैठे हुए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज
सूर्य कुमार यादव अभी भी क्रीज पर था। हालांकि इंडिया का फाइट बैक कराया बापू अक्षर पटेल ने। 13 ओवर के बाद इंडिया का रिक्वायर्ड रन रेट 15 के ऊपर हो गया था। यहाँ पर हसरंगा के एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर अक्षर पटेल ने पुणे में बैठे 30,000 लोगों की आस बांध दी। देखते देखते हर दूसरी गेंद पर छक्का लगने लगा। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग बदला। सूर्य कुमार यादव भी पार्टी में शामिल हो गए। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। हालांकि इसमें भी अक्षर पटेल बहुत आगे थे, लेकिन मधुशंका ने जब सूर्य कुमार यादव को आउट किया तो वो गेम का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद शिवम मावी ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। जब 2 ओवर में जीतने के लिए 33 रन चाहिए थे, तब हमें जरूरत थी कि श्रीलंका वाले 19वां ओवर वैसा फेंके जैसे हमारे गेंदबाज फेंकते हैं, लेकिन सालों ने 19वें ओवर में मात्र 12 रन दिए। नतीजा यह हुआ कि आखिरी ओवर आते आते टीम इंडिया ये मैच 16 रन से हार गई। गौरतलब है कि श्रीलंका के गेंदबाजों ने एक भी नो बॉल नहीं फेंकी, यानी हमने सिर्फ 20 ओवर खेले और उन्होंने 21। 11 लगातार T20 मैच हारने के बाद श्रीलंका को आखिरकार भाई साहब एक जीत नसीब हो गई। देखिए, आखिरी मैच फैसला करेगा इस सीरीज का, लेकिन मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस चीज का फैसला आप यहीं के यहीं कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें या फिर सब्सक्राइब कर ले या लाइक कर ले, मैं समझ जाऊंगा आपका सिग्नल क्या है। थैंक यू सो मच।